देखिए, कोई भी मुख्यमंत्री जब हो तो वो एक प्रदेश का राजा होता है, तो कोई भी राजा ये नहीं चाहता है कि जो उसको राजगद्दी मिली है वो राजगद्दी उसको छोड़नी पड़े। जो सरकार है, जो सत्ता में सरकार है, वो ये नहीं चाहेगा कि हमारी जनता हमसे रुष्ट हो और मुझे ये गद्दी छोड़नी पड़े। जो भी मुख्यमंत्री बनता है वो यही चाहता है कि ये गद्दी जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक ये गद्दी मेरे पास रहे और मैं ही मुख्यमंत्री रहूँ। ये बात अलग है कि आधे लोगों को मुख्यमंत्री अच्छा लगता है, आधे लोगों को ख़राब लगता है। घर का मुखिया जो होता है, अगर एक घर में 10 लोग हैं तो वो 10 लोगों का जो घर का मुखिया होगा वो 10 लोगों का भला नहीं होगा। 5 उसके पक्ष में होंगे, 5 विपक्ष में होंगे, क्योंकि अगर मुखिया कोई चीज़ अपनी मर्ज़ी से कर रहा है तो बाकी के सदस्य ये कहेंगे कि ये अपनी ही चलाते हैं, हमारी तो कोई सुनते ही नहीं। जब घर का मालिक, घर का मुखिया जो है किसी का भला नहीं बन पाया तो एक मुख्यमंत्री जो कि एक पूरे प्रदेश का राजा है वो कैसे भला बन जाएगा। दूसरी चीज़ ये है, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसकी गद्दी उससे छिन जाए, उसकी जो जनता है वो उससे रुष्ट हो जाए, उससे नाराज़ हो जाए और उसे गद्दी अपनी छोड़नी पड़े। क्योंकि ये जनता जिसको भी चुन लेती है रंक को राजा बना देती है और राजा को रंक बना देती है। इसीलिए कोई भी मुख्यमंत्री ये नहीं चाहेगा कि इसको अपनी गद्दी छोड़नी पड़े। तो सरकार, ये सरकार जो मौजूदा सरकार है ये मुझे बहुत बढ़िया सरकार लगी, क्योंकि इस सरकार में अगर आपका पहले तो भला हुआ ही हुआ है और जिनका भला जो कह रहे हैं हमारा नहीं हुआ है तो उनका बुरा भी नहीं हुआ है। क्योंकि इस सरकार में लूट खसोट नहीं है, दबंगई नहीं है। वैसे क्या है, अन्य सरकारों में 6 बजे साइकिल चल जाती थी, रिक्शे वाले को पैसे नहीं दिए जाते थे और अगर ज़्यादा कुछ करो तो मारपीट करते थे, घर में घुसकर मारते थे। इस सरकार में ये तो नहीं है। गुंडों के गोली मार दी गई, बीच चौराहे पे गोली मार दी गई गुंडों के। तो इस सरकार में ये लूटपाट नहीं है।